सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य का उपदेश दिया, झूठ का नहीं। साहब ने कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सदगुरु श्री कबीर साहब भी कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, लेकिन लोग तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन गुलाम बन के कर रहे हैं। भ्रम भूल कल्पना के गुलाम बन गए, और मन से जो कल्पना उठी ईश ब्रह्म परमात्मा की, इसके गुलाम बने। इस गुलामी ने सारा संसार बर्बाद कर दिया, और एक धन पद बल का अभिमान, इसमें सारा संसार डूब गया। ऐसे ऐसे लोग इस संसार में हुए, उन्होंने ऐसी कल्पना की कि सुन करके एकदम ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हो सकता है कि गांजा पी करके कलम चलाई होगी, शराब पी करके, गांजा पी करके। पहले जंगलों में रहते थे, जो पके पकाए महुए गिरते रहते, उनको खाते थे, नशा हो जाता था। ताड़ी पी लेते थे। बहुत से ऐसे अब भी आज भी भक्त हैं कि एक बोतल शराब शाम को पीते हैं और कलम लेके बैठते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन लिख देते हैं। एक भगत जी थे महाराष्ट्र में, वो एक बोतल शराब पीते थे और रात के 12 बजे तक कलम चलाते थे। बहुत सुंदर उनके भजन हैं, लोग गाते भी हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों ने शराब पी करके या गांजा पी करके, भांग खा करके, अफीम खा करके इन्होंने कलम चलाई, इसलिए ऐसी बात लिखी। कहते हैं कि एक टिटई के और बच्चे थे, समुद्र में पानी आया और समुद्र में बह गए। अब वो टिटेरी पानी भरती है अपनी चोंच में और बाहर डालती है। इधर से महादयालु उपकारी बड़े सिद्ध महात्मा आ गए, उनका नाम था अगस्त मुनि। वो बोले, अरे टिटेरी ये क्या कर रही है तू? कि जाइए महाराज, जिसके बच्चे जाते हैं उसको दर्द होता है। तो क्या हो गया कि या समुद्र ने मेरे बच्चे ले लिए, अब मैं इसको सुखा के ही मानूंगी। देखो कलम चला रहे हैं बड़े विद्वान विश्व के, कि समुद्र में तेरे बच्चे चले गए कि हाँ, कि तू ऐसा कर, अब मैं तेरे पे दया करता हूं और तू खोज लेना, इसके पानी को खत्म कर देता हूं। कि कर दो। तो 3 अंजलियों में भर के उन्होंने पानी पिया और पूरा समुद्र खाली। अब उसमें बच्चे मिले ही नहीं। अब हलचल मच गई, 33 कोट देवता और सब आकर के अगस्त मुनि के पैरों में गिर गए। बोले, हे प्रभु बचाओ, आप संत हैं, आपकी तपस्या का बहुत बड़ा बल है, पूरा विश्व ये मर जाएगा पानी के बिना। अब संत महात्मा तो दयालु होते ही हैं, उनको दया आ गई और उन्हें पेशाब करी, समुद्र यों का त्यों भर गया। अब जे भांग खा के कलम नहीं चलाई और तो क्या, तो समुद्र का पानी खारा हो गया। अब पेशाब तो खारी होगी। तो अगस्त मुनि की पेशाब है ये समुद्र, ऐसा लोग कहते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, बेढंगे। इनमें सारा संसार भूला हुआ है। और भी क्या लिखते हैं कि महाराज सगर
के 60,000 पुत्र थे और उसी पीढ़ी में एक और हुआ, उसका नाम था भागीरथ। कहते हैं कि भागीरथी गंगा जा की मैं माहू कहीं न जाए, छोटे छोटे नदी नाले जाई में मिले ही जाए, गंगा जल जल होए दोष सब मिट जाए, बादर को संग पाए पानी आकाश उड़ जाए, काठ के प्रताप लोहा पानी पे तैर जाए, वायु को संग कर गंध चौर फैल जाए, मिट जाए सकल विकार ऐसो सत्संगते हो जग सार ऐसो सत्संगते। अब बताओ, ये सत्संग की बातें हैं, इसको लोग सत्संग कहते हैं। और क्या कहते हैं कि जब भागीरथी और आकाश से गंगा को लाए तो जैसे ही गंगा आएगी पृथ्वी पर गिरी तो वहां पर अन्नू ऋषि की कुटी थी, एकदम वो पी गए। भागीरथी बोले, अरे भैया मैंने इतनी तपस्या की, हमारे बाप दादे तपस्या कर करके मर गए, बोरी लाए पाई में लाया और ये महात्मा पी गया, अब क्या करना चाहिए। तो फिर 12 वर्ष तक उस महात्मा की तपस्या की। महात्मा खुश हो गए, भैया तू जो मांगे सो पावे, कि मैं आकाश से गंगा लाया था और आप उसको पी गए, तो अब गंगा को निकालो। तो अन्नू ऋषि भी दयालु थे, ऐसे वैसे नहीं थे, उन्होंने चाकू निकाला, अपनी जंगा चीर दी, गंगा दौड़ने लगी। अब तो पूरा विश्व बह जाएगा, अब क्या करना। तो भागीरथ ने उसको कमंडल में ले लिया और कहा कि अब इसको कहाँ छोड़ना, क्या करना। फिर देवताओं की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इसके बेग को केवल महादेव सहन कर सकते हैं, महादेव की जटाओं में छोड़ दी जाए। अब महादेव जी बुलाए, जटाओं में गंगा छोड़ दी। कई हजार वर्षों तक गंगा और महादेव की जटाओं में भ्रमण करती रही और वो जटाओं को बढ़ाते रहे। जैसे जुल्फ से निकली गंगाधारा, उस जुल्फ का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का ऐसा आलम है तो विस्तारे का आलम क्या होगा। अब बताइए उन शंकर के आकार प्रकार का कितना बड़ा आकार होगा उनका। कम से कम जब गंगा को अपनी जटाओं में लिए होंगे तो कम से कम 1000-2000 किलोमीटर तक की तो उनकी चौड़ाई होगी शरीर की, और ऊंचाई होगी। अब विचार करो कि ये कलम भांग खा के चलाइए, क्या अफीम खा करके, या गांजा पी करके, या शराब पी करके। अब आप अंदाजा कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बात इन लोगों ने लिखी, इनकी लिखित कलम नहीं टूटी, झूठन के लिखे पुराण हैं, बिन ज्ञान ही की फूटी। विचार नहीं किया। सदुदेव कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, जब तक आप लोग और सत्य पर नहीं चलोगे, सत्य काम कर नहीं करोगे, जब तक पारखी संतों का संग करके जड़ चेतन के भेद को जान करके बारीकी नहीं जब तक समझोगे, तब तक फंसे रहोगे चक्कर में। बाल भर जो कसर रहाई, अंत जीव काल मुक जाए। एक बाल के भर भी कसर नहीं रहनी चाहिए। जो दूसरों को लटकाते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं और संसार को लूटना चाहते हैं, गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास, और खूब लूटते रहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं। साधु भेष बना लिया और खूब झूठ का खा रहे हैं, मौज मार रहे हैं, उनको क्या लेना देना। 16 फुलका खाए, भरोसो राम को, और हमें खबर कुछ ना है, घुसो कोई गाम को। आराम से खाते हैं पीते हैं, 4-4 रोटी और घी मिल जाए तो सब्जी में भी तड़का, दाल में भी तड़का, रोटी चिपल नहीं। भगत जी क्या करते हो कि हम तो देवी के उपास। अरे के बाबा, देवी तो बहुत बड़ी थी, मैया है के सिंह पे सवार, अरे दानन से दुर्गे लड़न चली। शाबाश भगत जी, मौज आएगी। भगत जी के जे महात्मा बढ़िया है। अब पहुंच गए हनुमान के भक्त के जहाँ,
भगत जी क्या करते हो? कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे वाह वाह वाह, हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया था, द्रोणांगिर पर्वत को उखाड़ लाए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब वहीं खीर पूड़ी खाई और फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो कबीरपंथी घर में पहुंच गए। भगत जी क्या करते हो? कि हम तो तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से अलग रहते हैं, पत्थर पूजन से, हम तो गुरु पूजा करते हैं। अरे वाह, कबीर साहब जैसे संत तो कोई हुए ही नहीं। उन्होंने तो इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि कोई ना होते देवी देवता भूत चुड़ैल। वहाँ भी खीर पूड़ी खाए और फिर आगे पहुँच गए। आगे पहुँचे तो भूत खेल रहे हैं, सिर हिला रही हैं माताएं। वहाँ क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात है? हाँ, वास्तव में आपके घर पे भूत है और इतने दिनों से है, आप इतना करोगे, ये करोगे, तब आपके घर का भूत भागेगा, नहीं तो भाग नहीं सकता है। भरम दिला देते हैं। एक की भैंस का दूध फट गया, भैंस का दूध निकाल के लाई बेचारी माता और दूध फट गया। दूध फट गया, बच्चा रोने लगा और बच्चा भी पीला पड़ गया। तो उसने अपने पति को बुलाया, कहा कि पति देव, फट गया दूध भैंस मेरी को देवन की मैंने जानी है, और 3 दिना से लाल दुखारी नाई रही रूमानी है। सो पीरो तन पर गयो, सोच बढ़ गयो, मुठी ना खोले, तुम लाओ भगत को बुलाए रे, खोरी जब खोले। अब जल्दी से जाओ भैया हो, भौतन मत भंग भैया। इतनी बात सुनकर के वो चले। इतनी बात सुनिए कामिन की, भक्तन के ढिंग आए हैं, और जल्दी चलो भक्त जी घर को, घर पर आप बुलाए। जो इतनी बात सुनी तो सुनते ही खबर मगन भय, सुनते ही खबर मगन भय डोकर, अरे ईश्वर शरण लइए, भौतन मत भंग भैया। आज मेरी भगवान ने टेर सुनिए, आज मैं पूरी साल के लिए खाने के लिए निकाल लूंगा। जाके बैठ गए तो जाके भगत बैठ गए आंगन, और तुरंत ही काम ने भागी है, और अब की लालू जी आए देव बाबा, यही गुलमटा त्यारो है। सो चिलमलई भरबाए भगत ने खोरी जचाई है, और भूत प्रेत पचरेल काल का सवई आई है। देख लूं मैं जाको भेयो, और हती ऊपरी खोरी सहारो कछ माता ने दियो। सो अंडा देव चढ़ाई काम बन जाए, आए गई होरी, तुम करो मियन की जात, पूज के आओ मोरी। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने जब तक भ्रम में सारे संसार को डाला और स्वयं भ्रम में पड़े रहे, और जब तक ये भ्रम में डालते रहेंगे तब तक इनका भ्रम दूर नहीं होगा। तो सदगुरुदेव कहते सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। तंत्र मंत्र जादू टोना सब भूल है। सबसे ज्यादा हमारी माताएं फंसी हुई हैं। तो इस विकार को दूर करें और पारक सिद्धांत को समझ करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके हृदय की कालमा दूर करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा।